हर हर महादेव। शिव जी का संदेश प्रिय भक्त, तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे भीतर छिपी क्रिएटिव ऊर्जा को जागृत कर देगा। वे ये देख पा रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य कितना महान है और इस बात का डर है कि अगर तुम ऊंचे उठ गए तो उनका खुद का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये लोग खुद को और अपनी को बचाने के लिए तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके नकारात्मक कर्म अब उन पर ही वापस लौटेंगे। तुम्हारे रूट चक्र पर तुम्हारे परिवार से जुड़ी समस्याएं पहले आई। 4 से 5 साल पहले तुम्हारे जीवन में एक नया इंसान आया था जो तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचने लगा। इस इंसान ने तुम्हारी भावनाओं को समझकर तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाया और तुम्हारे खिलाफ उन लोगों से मिलकर दुष्ट योजनाएं बनाई। इस इंसान के कारण तुम्हें बहुत दर्द हुआ, तुम्हारी आत्मिक स्थिति प्रभावित हुई और तुम्हारी ऊर्जा में गिरावट आई, परंतु अब तुम समझ चुके हो कि वो समय केवल एक पर थी। परमात्मा ने तुम्हें उस समय से निकाला और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर दिया। तुम्हारी चेतना जागरूक है और अब तुम उन नकारात्मक शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अब तुम्हारे पास उस ऊर्जा का सच्चा उपयोग करने का समय है जो तुम्हें परमात्मा से प्राप्त हो रही है। तुम्हारी शक्ति अब और भी बढ़ चुकी है और तुम्हारी रचनात्मकता अब एक नई दिशा में बढ़ेगी। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हा दिया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। कोई भी बुरी भावना तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकती कि तुम अब पूरी तरह से सशक्त हो चुके हो और तुम्हारी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, जिनके कर्म तुम्हारे प्रति नकारात्मक थे, उनका जजमेंट टाइम अब आ चुका है। महादेव जी के संकेत साफ है। तुम्हारे विरोधियों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। जब तुम्हें ये लगता है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये सिर्फ एक दिखावा है। उनका पाप अब भर चुका है और बहुत जल्दी उन्हें उसकी सजा मिलने वाली है। उनका पाप, उनका छलक और उनका झूठ अब सब कुछ सामने आने वाला है। ये उनके लिए वो समय है जब उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। उनके लिए वही घड़ी आ चुकी है जिसका वे डरते थे और इसका असर उनके जीवन पर गहरे रूप से पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर जो गलत तंत्र क्रियाएं चल रहा था, जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैलाई जा रहा था, वो अब खत्म हो चूंकि तुम्हारे जीवन से वो सारी सकारात्मकता और उलझने दूर हो गई है। अब तुम अपनी असली शक्ति को महसूस कर रहे हो। तुम उन अनंत खुशियों और अनंत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो क्योंकि तुम रॉयल हो। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास है। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई दिशा में बह रही है और ये तुम्हें हर दिशा से सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर रही है। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम्हें अपने ईटू का अनुसरण करना है क्योंकि अब तुम उस शक्तिशाली मार्ग पर हो जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, अब उनका साथ छोड़ दिया गया है। वे अब खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब उनके पास कोई नहीं है। उनके भीतर का डर तुम्हारे प्रति और बढ़ गया है क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनकी सारी सच्चाई जानते हो। तुम चुप हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हो। तुम्हारी शक्ति अब सभी को दिखने वाली है और जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुके हुए होंगे। उनका हर कदम गलत साबित होगा और तुम्हारी सच्चाई हर किसी के सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अपॉर्चुनिटी की प्रचार होने वाला है और ये सब इसलिए है क्योंकि तुम अपनी आवाज उठाने से कभी नहीं डरते। तुम्हारा ये साहस, ये आत्मविश्वास तुम्हें एक दुर्लभ, विशेष और शक्तिशाली व्यक्ति बनाता है। तुमने जो भी चुनौतियां फेस की हैं, वे तुम्हें मजबूत और बहादुर बना चुकी है। तुम एक सच्चे योद्धा हो जिसने हर परिस्थिति का सामना बड़े धैर्य और शक्ति से किया है। यही कारण है कि यूनिवर्स तुम्हें पूरी तरह से डिजर्विंग मानता है। तुम एक दिव्य ऊर्जा के वाहक हो और तुम्हारा मार्गदर्शन ईश्वर की शक्ति से है। जो भी स्पेल वर्क्स, ताने और नकारात्मकता तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, तुमने उन्हें अपनी शक्ति से नकारा किया है। ये चैलेंज जो बहुतों के लिए असंभव होते, तुम्हारे लिए साधारण हो चुके हैं। तुमने इन सभी को पार किया और ये तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। तुमने जो भी कष्ट झेले, वे तुम्हारी ताकत को और बढ़ा
गए हैं। अब तुम्हारा रूट चक्र, तुम्हारी बेसिक एनर्जी तुम में साहस और करेज भर रही है। तुम्हारी मानसिकता अब ऐसी हो चुकी है कि तुम्हें मरने से डर नहीं है, लेकिन झूठ और अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अब तुम्हारे विरोधियों के अंदर एक उथल पुथल है, एक इंडिसीजन का भाव आका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें, क्योंकि उनकी सारी योजनाएं तुम्हारी शक्ति के सामने बेअसर हो रही हैं। ये ऊर्जा जो 888 अंग से जुड़ी हुई है, उनके कर्मों पर बैकफायर हो रहा है। क्षण महादेव अब उनके कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार है। उन्हें अब इस बात का पछतावा होगा कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इतनी गलतियां की तुम्हारी तो, और दिव्य मार्गदर्शन उन्हें शीघ्र ही इस सच्चाई से रूबरू कराएगा। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम अब एक योद्धा हो। तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है और तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। इस समय को तुम संजीवनी बनाओ, क्योंकि ये वही क्षण है जब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जिनकी नजरें तो तुम्हारी सफलता से जलती थी, उन्हें अब तुम्हारे भीतर एक खास बदलाव दिखने लगा है। ये लोग पहले शायद तुम्हें कमजोर समझते थे या तुम्हारे खिलाफ कुछ नकारात्मक विचार रखते थे, लेकिन अब इन्हें तुम्हारे भीतर कुछ विशेष देखने को मिल रहा है। एक और जहां ये तुम्हें पापी मानते थे, अब ये खुद अपने कर्मों की असलियत से अनजान है। क्योंकि जो लोग मोह और माया में फंसे होते हैं, उनका दृष्टिकोण कभी कभी साफ नहीं हो सकता। वे दूसरों में अपने ही दोषों को देखने की गलती करते हैं। अब तुम्हारे सामने कुछ ऑफर आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये ऑफर पहले तुमने ठुकराए थे, लेकिन अब तुम्हारी स्थिति बदल चुकी है। ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो तुम्हारी सफलता और समृद्धि के दरवाजे खोलने वाला हो सकता है। किसी ने पहले तुम्हारी उपेक्षा की हो, लेकिन अब वही व्यक्ति तुम्हारे पास एक नए अवसर के साथ वापस लौटेगा। तुम्हारे पास अब यह अवसर होगा कि तुम इस बार इसे स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हें जीवन में एक बड़ी सफलता दिला सकता है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, अब उनके अंदर डर और उलझन की स्थिति है, क्योंकि अब तुम्हारी ताकत और सफलता उनके सामने आ रहा है और वे खुद को उस पाप की परिभाषा में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा था। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने नहीं किया वो गलत था, और अब तुम्हारी कर्म की सत्यता और दिव्यता उनके लिए एक सबक बन रही। तुम अब अपने कर्मों के फल को देखोगे, और ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे सामने आने वाले सभी अवसर तुम्हारे प्रयासों और ईश्वर की कृपा से होंगे। ये समय तो तुम्हारे लिए बहुत सकारात्मक बदलावों का है, इसलिए इन अवसरों को स्वीकार करो और आगे है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और को शिव जी का संदेश चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, पापा पापा लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हारे जीवन में अशांति और ड्रामा लाने की कोशिश करते थे, अब तुम्हारे शांत और संतुलित स्वभाव से बहुत परेशान हो गए हैं। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य मुकुट है जो तुम्हारी शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। तुम्हारा क्राउन चक्र बहुत सक्रिय है और तुम जो कुछ भी चाहते हो वो तुम्हारे पास आसानी से आ जाता है। ये तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ब्राह्मण के प्रति विश्वास का परिणाम है, जिसके कारण तुम बड़े से बड़े लक्ष्य भी सरलता से हासिल कर लेते हो। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करते थे, जो तुम्हारे शांति के समय में हस्तक्षेप करते थे। ये निर्णय तुम्हारे भीतर आंतरिक शांति और स्थिरता लाने के लिए था। अब जो तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता और ड्रामा फैलाते थे, उनके बारे में सोचकर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। तुमने शांत रहकर और सही दिशा में आगे बढ़कर अपनी शक्ति को और मजबूत किया है। ये तुम्हारी ऊर्जा और विश्वास का परिणाम है कि तुम अब उन इवल स्पेल से बच चुके हो जो तुम्हारे खिलाफ भेजे गए थे। वो सभी नकारात्मकता अब वापस उन्हीं के पास लौट चुकी है। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय धैर्य और मानसिक शांति है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये पसंद नहीं आता। वे चाहते हैं कि तुम उनकी तरह बिखरे हुए या गुस्से में आकर व्यवहार करो, परंतु ये तुम्हारी
समझदारी है कि तुम इनसे दूर रहते हो। ऐसे लोग कभी भी सुधारने वाले नहीं होते, वे तुम्हारे राह में रोड़े डालते रहेंगे। यदि कभी जरूरत पड़े तो इनसे दूर जाने में कोई संकोच मत करना। ये लोग केवलतः उन्नति में रुकावट डालते हैं। तुम्हारे पास अब दो विकल्प है, या तो इन लोगों के नकारात्मक प्रभाव को नजरअंदाज करके शांत, या फिर पूरी तरह से इन्हें अपने जीवन से हटा दो। दोनों ही निर्णय कठिन हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम ये फैसला सही समय पर ले पाओ। तुम शक्तिशाली योद्धा हो और तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की योजना बना रही है। वो तुम्हें उस स्थान से दूर ले जाना चाहती है जहां तुम और तुम्हारा परिवार सच्ची खुशी और समृद्धि का अनुभव करेंगे। ये परिवर्तन बहुत सकारात्मक होगा और तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से तुम्हें ये जानकारी दी जा रही है जो तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। अब तुम इस दिव्य आशीर्वाद के पात्र हो, इसलिए इसे स्वीकार करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे पास आती है, लेकिन तुम शांत रहते हुए इन्हें नकार सकते हो। तुम्हारा मानसिक शांति, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशियां उन नकारात्मक शक्तियों को पसंद नहीं आती। एक समूह है जो तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश करता है। ये समूह किसी तरह से तुम्हारे खिलाफ काम करता है और इनके पास तुमसे ऊर्जा चुराने की नापाक योजनाएं होती है। ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास एक खतरनाक वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हारी दिव्य ऊर्जा इन नकार देती है। तुम्हारे मानसिक शांति और संतुलन को देखकर ये शक्तियां समझ चुकी है कि तुम एक विशेष व्यक्ति हो। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारी असली ताकत है और यही शक्ति तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक को हराती है। तुम किसी भी मुश्किल स्थिति में अपने आप को संभाल लेते हो और यही बात तुम्हें एक विशेष और दुर्लभ व्यक्तित्व बनाती है। तुमने उन नकारात्मक बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है जो तुम्हारे खिलाफ किया जाता था। ये बात तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है। तुम अपने आप को और अपनी स्थिति को पूरी तरह से सशक्त कर चुके हो और अब तुमने निर्णय लिया है कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दोगे। महादेव जी तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर सको। तुम पूरी तरह से इस दिव्य आशीर्वाद के योग्य हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश सुनने और इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा करने का तुम्हारा कर्तव्य है ताकि का जीवन भी संवर सके। जिस प्रकार तुमने अपनी राह पर चलकर ये दिव्य आशीर्वाद पाया है, वैसे ही वह भी इसका लाभ उठा सके। तुम्हारा ये कार्य समाज में अच्छाई फैलाने का मार्ग बने। तुम्हारे विरोधियों के बीच अब तनाव और अराजकता फैल रही है। वे आपस में लड़ झगड़े हैं और इस स्थिति से उनकी एकता टूट रही है। तुम्हारे विरोधियों का जो समूह था वो अब एक दूसरे से अलग हो रहा है और ये संकेत है कि उनके नकारात्मक कर्मों का फल अब उन्हें मिलना शुरू हो गया है। ये नकारात्मकता अब उनके ही खिलाफ काम कर रही है और इसीलिए उनका आपस में उलझना और विवाद बढ़ना स्वाभाविक। जब तुम इनसे पहले संपर्क में आए थे तब इन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाई थी। उनकी बातों और विचारों के जरिए तुम पर दबाव डाला था, परंतु तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के बच्चे हो और तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम हर स्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम वह स्थिति पर पहुंच गए हो जहां तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचा है। तुमने खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया है। तुमने कह दिया है, जो कुछ भी मुझे छीनना था तुम ले चुके हो। अब मैं खाली, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम मेरी ताकत की कोशिश करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। ये पवित्र और मजबूत मानसिकता तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है। अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि जो भय तुम पर डालने के लिए भेजा गया था, वही भय अब तुम्हारे शत्रुओं पर ही आकर हमला कर रहा है। उनका नकारात्मक प्रभाव अब उन पर ही पड़ रहा है। तुम्हारे खिलाफ किए गए जादू और तंत्र अब उन पर पलटने लगे। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो गई है कि तुम्हारे विरोधी डर से कांप रहे हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं और अब उन्हें ये समझ आ गया है
कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने जो शांति और ताकत अपने अंदर प्राप्त की है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम अब किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते, और यही कारण है कि तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी पवित्र तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रही। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा बदलाव आया है जिसे परमात्मा ने तुम्हारे भीतर डाला है। पहले तुम अपनी हर एक बात और हर एक समस्या दूसरों से साझा करते थे, और जो भी चल रहा था उसे सबको बताने में कोई बुराई नहीं समझते थे। लेकिन अब परमात्मा ने तुम्हें यह समझाया है कि ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। बहुत से लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे रहस्यों को अपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तुमने खुद को बदल लिया है। तुम किसी को भी अब अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं बताते। तुमने अपनी सुरक्षा को समझ लिया है और दूसरों से अपनी व्यक्तिगत बातें छुपाना शुरू कर दिया है। अब तुमने अपनी गलतियों से सीख लिया है, और परमात्मा के द्वारा तुम्हें यह समझाया गया कि यह तुम्हारी जीवन की एक बड़ी शिक्षा थी। तुम अब उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराते, और तुम्हारी इस समझदारी नहीं तुम्हारे चाहकर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। ये तुम्हारी निस्वार्थी और पवित्र की शक्ति है जो परमात्मा ने तुम्हें दी है। अब यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनकी सजा नहीं मिलेगी। तुमने कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया, किसी को अपने स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाई। ये सबसे बड़ी बात है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, और तुम्हारा हर एक अच्छा कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगा। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गंदी बातें कही है, उनकी बुरी बातें अब उन पर ही वापस लौटे। जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, वो अब उनके खिलाफ काम करेगा। परमात्मा ने उन पर अपनी न्याय की शक्ति दिखाई है, और अब वे अपने किए गए कर्मों का फल भोग देंगे। तुम्हारी सफाई और अच्छाई के कारण तुम एक सच्चे और नेक हो, और परमात्मा की दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है, और तुम्हारे खिलाफ जो भी बुरी शक्तियां थी, वे अब वापस हो चुकी है। प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम पूरी तरह से नए रूप में रूपांतरित हो चुके हो। ईश्वर की दिव्य कृपा से तुम्हारा जीवन अब एक नए जन की ओर बढ़ रहा है। पहले तुमने बहुत कुछ देखा, समझा और परखा है, और अब तुम्हारे जीवन में बैलेंस की ऊर्ज रहा है। ये बैलेंस तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। अब तुम अपने अंदर शांति और संतुलन का अनुभव करोगे, और जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश किया था, वे अब अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। ईश्वर तुम्हारे साथ है, और वे तुम्हें न्याय का पूरा अनुभव देंगे। तुम अब किसी भी प्रकार के बोझ से मुक्त हो चुके हो। जो भी काम तुम कर सकते हो वो करो, लेकिन किसी भी स्थिति में पर अधिक दबाव ना डाल। तुमने शांति से ना रहना सीख लिया है। अब तुम्हारे लिए किसी से लड़ना या झगड़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा और समय को शांति से बिताना चाहते हो। अब जैसे ही तुम इस नए ऊर्जा रूप में शिफ्ट होते हो, तुम्हारा मानसिक स्तर शून्य पर आ जाता है। तुम अब अल्फा स्टेट में हो, जो कि भगवान से मिलने की सबसे दिव्य अवस्था है। तुमने ईश्वर की भक्ति में अपने मन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, और तुम्हारा मानसिक शांति का स्तर अब स्थिर है। तुम किसी भी प्रकार के झगड़े या संघर्ष से बचना चाहते हो। जब भी कोई तुम्हारे साथ नकारात्मक व्यवहार करता है, तुम उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के सहन करते हो, क्योंकि तुम्हारा आत्मिक संतुलन अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। ये बदलाव तुम्हारी पूरी आत्मा में व्याप्त हो चुका है। तुम्हारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का स्तर अब पूरी तरह से बदला हुआ है। तुम्हारा धैर्य और सहनशीलता की शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। ये परिवर्तन तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा लेकर, जो तुम्हें हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। ये चमत्कारी बदलाव तुम्हारे जीवन को संवारने और हर पहलू में सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी कड़ी मेहनत, ईश्वर पर विश्वास और दृढ़ता से वो सब कुछ हासिल किया है जो लोग कभी तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं मानते। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया, उनकी वजह से तुम एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण हो। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब है और परेशान हैं। उनके सारे हथकंडे अब बेकार हो चुके हैं, क्योंकि तुमने अपने अंदर इतनी ताकत और विश्वास भर लिया है कि वे कुछ भी कर ले, तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो व्यक्ति
तुमसे दूर हो गए थे, जिनके दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं थी, अब वह पछता रहे हैं, उनका दिल टूटा है और अब वे डर रहे हैं कि तुम्हारा प्यार कभी उनके पास वापस नहीं आएगा। इस समय वे खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और खुद को नकारात्मक से घेर चुके हैं। उन्होंने अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना ली है ताकि वे फिर से ना तोड़ पाए, लेकिन अब ये दीवार उन्हें और अधिक अकेला बना रही है। वे चाहते हैं कि तुम जानो वे तुम्हें धोखा देने के लिए माफी मांगते हैं और उनका दिल तुम्हारी बिना मौजूदगी के बहुत तड़प रहा है। ये व्यक्ति अब अपने किए हुए पर अफसोस कर रहा है। वो अब ये समझ चुका है कि वह तुम हारी बिना प्यार की किसी भी चीज को पूरा नहीं कर सकता। वो चाहते कि तुम उनके अंदर की सच्चाई को समझो, परंतु उनकी सच्चाई की परतें अब इतनी गहरी हो चुकी है कि वे खुद को तुम्हारे सामने पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे। तुमसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी वे डर रहे हैं। ये समझो, उनका ये डर उनके अंदर की कमजोरी को ही उजागर कर रहा है। तुम्हारी लाइफ में अब बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। तुम जिस दिशा में बढ़ो वो तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सफल हो, और जो भी तुम कर रहे हो उसमें तुम चमक रहे हो। तुमने अपना स्थान अपने सर्कल में बना लिया है और लोग तुम्हारे प्रति सम्मान और प्रेरणा महसूस करते हैं। तुम बिना ज्यादा मेहनत के अपनी खुशियों को पा रहे हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज अपनी खुशी और संतुलन है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लो। तुम्हें किसी के साथ अपने निजी विचारों और भावनाओं को ज्यादा साझा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी जानकारी का कोई गलत फायदा नहीं उठा सके। इसके लिए अब तुम्हें अपना जीवन, अपनी खुशियां और अपनी ऊर्जा खुद पर फोकस करनी है। तुम्हें अब मैनिपुलेटिव लोगों से बचना है और खुद पर पूरा भरोसा रखना है। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे हाथ में है और किसी को भी ये शक्ति नहीं देनी है कि वह तुम्हारी दिशा को प्रभावित कर सके। तुम जो बन रहे हो वो तुम्हारे खुद के प्रयासों का परिणाम है और यही तुम्हारा असली संघर्ष है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें कभी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद को तुमसे माफी मांगने के लिए मजबूर महसूस कर रहे हैं। उनका दिल गिल्ट और शर्मिंदगी से भरा हुआ है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो उन्होंने किया वो गलत था। तुम उनके लिए अब एक प्रकार का आईना बन चुके हो, जिसमें वे अपनी सारी गलती और को विचार देख पा रहे हैं। हालांकि तुम्हारी स्थिति यह है कि तुम अब उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। तुम जान चुके हो कि कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास तभी होता है जब वे खुद उस दर्द और गलतियों का सामना करते हैं, और ये तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी पवित्रता है जो उन्हें प्रभावित कर रही है। महादेव जी तुम्हें एक संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ। जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाई, जो पुराने सपने अधूरे रह गए थे, वे अब जल्दी ही पूरी होने वाली है। तुम्हारे लिए एक नया द्वार खुल रहा है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हारी खुशी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का परिणाम है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई को कई लोगों ने तोड़ा बदला और उसे तुम्हारी कमजोरी मानने की कोशिश की, लेकिन ये लोग अब महसूस कर रहे हैं कि तुम किसी और से बिल्कुल अलग हो। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये सब इसलिए क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम्हारी नीयत साफ है और तुम कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। ये सत्य है कि जीवन में कई कठिनाई आती है, खासकर जब तुम नेक, जब तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो। दुनियादारी में लोगों के बीच स्वार्थ और लालच ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो या दोस्त, हर कोई किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़े होते हैं। लेकिन तुम्हारा मार्ग अलग। लोग तुम्हारे विरोधी थे जिन्होंने ने तुम्हारी निंदा की और तुम्हें परेशान किया। वे अब खुद ही एक गहरी दुविधा में फंसे हुए हैं। जब तक तुम अपनी ऊर्जा देते रहे, जब तक तुम उनके साथ अपनी पीड़ा और दुख बांटते रहे, वे उस पर आनंदित होते रहे। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे दर्द में इजाफा करना था, तुम्हारे जीवन में और भी परेशानियां पैदा करना था। इनका काम ही यही था कि तुम्हें मानसिक और भावात्मक पीड़ा में डुबो रहे। लेकिन अब इन लोगों की स्थिति बदल चुकी है जब तुमने अपनी शक्ति और आंतरिक शांति पर ध्यान देना शुरू किया।
तुमने इनकी चालों को समझना शुरू किया तो तुम्हारा ध्यान इनकी नकारात्मकता से हटने लगा। ये लोग अब खुद के जाल में फंसे हुए हैं। उनकी मन मर्जी और नकारात्मकता अब उनके लिए एक घेरा बन गई है और वे इस घेरा बंदी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वे जितनी कोशिश करते हैं उतना ही डर और भ्रम उनकी आत्मा को घेर है। उनका जीवन अब उनके अपने कर्मों के बोझ तले दब चुका है। इनकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है क्योंकि तुम अपनी मानसिक शांति को बनाए रखते हुए इस संघर्ष से बाहर निकल चुके हो। तुमने समझ लिया है कि चाहे ये लोग कितना भी आक्रामक हो जाए, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति से इनकी नकारात्मकता से खुद को मुक्त कर लिया है। इनकी नफरत, इनकी चालें अब तुम्हें नहीं छू सकती। तुम्हारे मन की शांति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षा कवच बन चुका है। तुम्हारा ध्यान अब अपनी सफलता और शांति पर है और इससे इनकी नफरत और जहर उन्हें खुद ही निगलने लगा है। वे अब खुद डर रहे हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया अब वही उनके लिए वापस आ रहा है। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देते। तुम केवल अपने आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा में रहते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। इनका गुस्सा, इनकी नफरत अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ कभी गलत हुए थे, तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा एक दूसरे के लिए बहुत तरस रही है। तुम्हारे और उनके बीच कुछ बातें अपूर्ण रह गई, कुछ गलतियां हुई और कुछ दूरी बन गई। लेकिन अब समय आ चुका है जब तुम दोनों उन चीजों को बैलेंस करना चाहते हो। तुम दोनों अब स्थिति को ठीक करना चाहते हो और तुम्हारे मन में उन भावनाओं को ठीक करने की इच्छा है। ये जो कंपटीशन व ऊर्जा है, ये एक अस्वस्थता है जो कभी कभी तुम्हारे रिश्ते में आई थी। ये भावना कि मैं हमेशा ऊपर रहूं, कि मुझे इस इंसान से कभी भी बेहतर होना चाहिए, अब तुम्हारे रिश्ते में कोई स्थान नहीं रखती। अब तुम्हारी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ने का समय है और तुम इसे समझ रहे हो। तुम्हें अवेयरनेस आ चुकी है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख और दर्द दिया, उनका समय अब खत्म होने वाला है। उनका अब उनके पीछे लौटने वाला है और तुम अब उन ओर से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा पर अब उनका असर नहीं होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। फुल मून के समय तुम बहुत इमोशनल महसूस करते हो। तुम्हारा दिल बहुत कुछ महसूस करता है और तुम्हारे अंदर एक गहरी संवेदनशीलता है। यह तुम्हारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है और जैसे हर बदलाव कुछ दर्दनाक होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। ये अकेलापन, ये खालीपन, ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने तुम्हें तुम्हारी असली महत्ता और तुम्हारी आवश्यकताओं को पहचानने का अवसर दिया है। तुम्हें ये समझने का समय है कि जिन चीजों को तुमने खो दिया था, जिन्हें तुम्हें लोगों के कहने पर छोड़ा था, उन चीजों को फिर से पाने का समय आ चुका है। अब तुम खुद को ये संकल्प दो कि तुम अपनी खुशियों के लिए, अपनी शांति के लिए उन खोई हुई चीजों को फिर से पा सको। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान अब तुम्हारे जीवन में हर बदलाव को सहज बना। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। अब तुम अपनी राह पर सही दिशा में चल रहे हो और तुम्हें यह समझ आ गया है कि सच्चे प्रेम, सच्ची खुशी केवल तुम्हारे भीतर से निकल सकती है। तुम जो भी अब चाहते हो वो तुम्हारे पास जल्दी आएगा क्योंकि तुम सच्चे हो और ईश्वर की कृपा तुम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग गुस्से और जलन से भरे हुए हैं, वे जानते हैं कि उनका समय अब आ चुका है। उनके भीतर गहरी नाराज और घृणा का भाव है जो अब पूरी तरह से उनके कर्मों का परिणाम बनकर सामने आ रहा है। जब तक किसी को उनके कर्मों का फल नहीं मिलता, वे अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन एक दिन जब ये परिणाम दिखता है तो वो सब कुछ उलट कर सामने आता है। यही वे लोग हैं जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे और अब उनका समय आ गया है। अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा किए गए कर्म अब उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। उनकी घड़ी अब उल्टी चलने लगी है और उनका समय खराब हो चुका है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही खास कनेक्शन है चांद से और ये कनेक्शन तुम्हारे इमोशन से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। चांद की हर एक स्थिति तुम्हारे भावनाओं को प्रभावित करती है और तुम्हें चांद का देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दिल बहुत सेंसिटिव है। तुम एक इमोशनल व्यक्ति हो और तुम्हारे लिए धन या भौतिक
चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती, तुम उन लोगों को पसंद नहीं करते जो केवल धन का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए असली संपत्ति भावनाएं, संवेदनशीलता और दया है। तुम्हारे दिल में सभी जीवों के प्रति एक गहरी दया है, चाहे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो या अन्य लोग। तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो और यही तुम्हारी असली संपत्ति है। तुम्हारा दिल बहुत शुद्ध और सच्चा है। तुम धन और संपत्ति से परे उन चीजों को महत्व देते हो जो सच्ची खुशी देती है, जैसे रिश्ते, भावनाएं और दूसरों के साथ संवेदनशीलता से जुड़ा समय। तुम्हारे जीवन में यही वो बदलाव है जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम हमेशा अपने आंतरिक शक्ति और सच्चे स्वभाव से जुड़े रहते हो, जो तुम्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। तुम्हारे जीवन में आ रही इस नई ऊर्जा का स्वागत करो और इसे स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हारी सच्चाई को सामने लाएगी और तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग गुस्से, जलन और नफरत से भरे हुए हैं, उनका समय अब आ चुका है। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे अब अपने कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। ये सच है कि एक दिन हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो तुरंत ना दिखे, लेकिन समय आता है जब सब कुछ उलट जाता है और अब उनका समय उल्टी घड़ी की तरह चल रहा है। उनके कर्मों का प्रभाव अब उनके जीवन में महसूस होने वाला है। उनका सर्वनाश आ चुका है, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब वही उन्हें वापस मिलेगा। ये सब स्पष्ट रूप से के सामने आने वाला है। तुम्हारे अंदर एक खास कनेक्शन है चांद के साथ। चांद तुम्हारी नाक को प्रभावित करता है और तुम बेहद इमोशनल व्यक्ति हो। तुम्हारे लिए धन और भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं भावनाएं, संवेदनाएं और जीवन के सच्चे मूल्य। तुम हमेशा दयालु होते हो, चाहे वे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो या अन्य जीव। तुम्हारा दिल सबके लिए बहुत सॉफ्ट है। तुम उन लोगों को पसंद नहीं करते जो केवल धन का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि तुम्हें धन से ज्यादा इमोशंस और सच्ची भावना की अहमियत है। तुम्हारी आत्मा का कनेक्शन चांद से बहुत गहरा है और तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी भावनाएं चांद की गतिविधियों से प्रभावित होती हैं। जब चांद की स्थिति बदलती है, तुम्हारे अंदर भी बदलाव आता है। ये परिवर्तन, चाहे वह दर्द हो या खुशी का, तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना रहा है। तुम जानते हो कि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं, बल्कि संवेदनाओं और सच्चाई में होती है। तुम्हारा ध्यान हमेशा अपने भीतर की शांति पर होता है और यही तुम्हारा असली बल है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हारे लिए एक नई दिशा को दर्शाते हैं। ये समय तुम्हारे आत्मविश्वास और भावनात्मक ताकत को पहचानने का है। सच्चाई की राह पर चलने से तुम्हारा जीवन और भी उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो कृपा है वो परमात्मा की विशेष आशीर्वाद से है। ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देगा, तुम्हारी राह को रोशन करेगा और तुम्हें ऐसी ताकत प्रदान करेगा जिससे तुम अपने जीवन में बड़े और नेक कार्य कर सकोगे। अभी तुम्हें इसका एहसास ना हो, पर समय के साथ तुम समझोगे कि तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद दिया है और वो आशीर्वाद तुम्हारे भविष्य को संवारने वाला है। तुम एक सच्चे भक्त हो और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी सफलता का रास्ता खोले। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब स्वर्ग की कृपा तुम्हारे साथ है तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारी आस्था और निष्ठा के कारण तुम उन कामों में सफल रहोगे जो केवल ईश्वर की अनुमति से ही किए जा सकते हैं। तुम्हारा जीवन उन कर्मों के लिए तैयार है जो तुम अपने भाग्य को पूरा करने के लिए करोगे और ये सब महादेव जी की और परमात्मा की आशीर्वाद से ही संभव है। तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन तुम उन पर नियंत्रण रख सकोगे। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत समझ है कि तुम जो कुछ भी हो वो ईश्वर का ही दिया हुआ है। यही सोच तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद करेगी। तुम अपने कर्मों में कभी भी संकोच नहीं करते। तुम जानते हो कि तुम्हारे हर कार्य का मार्गदर्शन परमात्मा ही करते हैं। तुम्हारी ये दृष्टि तुम्हारे शत्रुओं के लिए खतरनाक है, क्योंकि तुम किसी से नहीं डरते और ना ही किसी से दबते हो। जो लोग तुमसे झूठ बोलते हैं, तुम्हें धोखा देते हैं, तुम्हारे साथ छलक है, उनके लिए अब समय आ चुका है। कर्मों का फल मिलना निश्चित है। तुम्हारी शक्तिशाली ऊर्जा और ईश्वर में विश्वास से तुम हमेशा सही रास्ते पर रहोगे और तुम किसी भी गलत रास्ते पर नहीं फिसोगे। तुम्हारी भक्ति
और ईश्वर पर विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को और भी कमजोर बना देगा और उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा जो चाहते हैं कि तुम शक करो, संदेह करो, उनके इरादे अब तुम्हारे लिए बेअसर हो जाएंगे। तुम अपने मार्ग पर डटे रहोगे, बिना किसी भय और संदेह के तुम अपनी शक्ति और भक्ति से आगे बढ़ो और सबका सामना बहुत ही साहसिक तरीके से करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक अद्वितीय आत्मा हो जो कभी हार नहीं मानती। तुम सच्चाई, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार है। तुमने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी तुमने भुगता, वह तुम्हारी ताकत को और बढ़ाता गया। तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शक है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई नकारात्मकता, कोई छलकपट और कोई शत्रु कभी भी नहीं हरा सकता। तुम पर परमात्मा की कृपा सदा बनी रहेगी कि और तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। जब तक तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो, जब तक तुम सच्चाई का साथ देते हो, कोई भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। तुम्हारी जो ऊर्जा है वो तुम्हारे शत्रुओं के लिए डर का कारण बन चुकी है। वे तुम्हारी शक्ति को देखकर भयभीत हो गए हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम उनके द्वारा दिए गए कठिन समय से टूट जाओगे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति और साहस है। तुम कभी भी घुटने नहीं टेको। तुम्हारी ताकत को देखकर अब वे घबराए हुए हैं, क्योंकि उनका सब कुछ गलत है और तुम्हारा रास्ता सही। उनका सामना अब तुम्हारी शक्ति से होगा। देव जी की कृपा से अब उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है। वो जो तुम्हारे साथ छल करते रहे, तुम्हें दुख देते रहे, अब उन सबका नाश होगा। अब उनके कर्मों का न्याय होगा और उनका दिमाग झक छोड़कर टूटने वाला है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी निष्ठा के सामने वो हार जाएंगे। तुम जितना मजबूत हो, उतना ही तुम्हारे शत्रु कमजोर होते जा रहे हैं। उनकी ताकत अब खत्म हो चुकी है और तुम आंतरिक शक्ति ने उनके हर षड्यंत्र को नाकाम कर दिया है। तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा बलवान है और अब तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हो। याद रखो, तुम किसी भी कठिनाई से डरने वाले नहीं हो। तुम हमेशा अपनी राह पर चलते रहोगे, क्योंकि तुम पर परमात्मा की कृपा है। तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी ताकत अब और भी बढ़ने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ऊर्जा अब हर किसी के सामने उजागर हो रही है। तुम्हें थोड़ा सा लचीलापन अपनाने की जरूरत है ताकि तुम जीवन के विभिन्न पहलुओं को सही तरीके से संभाल सको। कभी कभी हम खुद पर या दूसरों पर बहुत सख्त हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि जीवन में संतुलन और समझदारी की आवश्यकता होती है। तुम्हारे साथ जो लोग हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, उन पर भी थोड़ा नरम दृष्टिकोण अपनाओ ताकि तू सबके साथ सामंजस्य बना सको। अगर तुम्हारे जीवन में किसी एरिया में प्रगति नहीं हो रही है तो वह तुम्हारी सख्त और जिद्दी सोच की वजह से हो सकता है। ये समय है जब तुम्हें चीजों को हल्के में लेना होगा और फ्लेक्सिबल होकर हर स्थिति का सामना करना होगा। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है, तुम्हारे जीवन के हर पहलू को साफ किया जा रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें कुछ नया कदम उठाना है, जब तुम्हारी पूरी मेहनत और भक्ति का फल तुम तक जल्दी पहुंचने वाला है। तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां थी, उन पर विजय पाने का समय आ चुका है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ईश्वर की कृपा से अब वे सब प्लानिंग जो तुम्हारे खिलाफ थी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कई ऐसे लोग थे जो तुम्हारे लिए कुछ बुरा सोच रहे थे, तुम्हें कष्ट देना चाहते थे, लेकिन महादेव जी ने उन सभी के प्रयासों को नष्ट कर दिया है। अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश नहीं कर सकता। महादेव जी ने उनके सारे षड्यंत्र को विफल कर दिया है और तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हारे पास अब नई शुरुआत का समय है और तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आ रही है। ये समय तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का है। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी साधना, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी आस्था ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम अब और भी मजबूत हो और तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे अब कोई भी छीन नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रेम कथा और तुम्हारी भाव का रास्ता एक ऐसे मोड़ पर है जहां तुम्हें बहुत ध्यान और सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है। पहले की तरह अब तुम्हारे प्रेम संबंधों को दूसरों के सामने साझा करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारे रिश्ते को समझते नहीं, वे किसी ना
किसी तरीके से उसमें विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे प्रेम संबंध में जो मैनिपुलेशन हुआ था, जो भ्रम फैलाए गए थे, उस कारण तुम दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था। अब समय है कि तुम दोनों अपने रिश्ते को पूरी तरह से गुप्त रखो। जो लोग तुम्हारी लव लाइफ के बारे में सवाल करते हैं, उन्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी निजी जिंदगी तुम्हारी ही है और इसे तुम ही जानो। इस समय तुम्हें अपनी योजनाओं के बारे में भी ज्यादा नहीं बताना चाहिए। जो भी कदम तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि करियर निवेश या व्यक्तिगत निर्णय, उनका खुलासा केवल तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच होना चाहिए। इस समय तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी सलता के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है। तो तुम्हारे बीच की शांति और प्रेम अब केवल तुम दोनों के बीच रहने चाहिए, ताकि कोई बाहरी ताकत तुम्हारी खुशी को ना छीन सके। तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर सामने आ रहा है और तुम अगर इस मौके का फायदा उठाते हो तो सफलता तुम्हारे बदल सकता है। ये अवसर बहुत ही खास है और इसे पकड़ने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा। ध्यान से इस मौके का फायदा उठाओ ताकि तुम्हारी कड़ी मेहनत और तपस्या का फल मिल सके। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है और तुम्हें खुशी की भावना महसूस होने वाली है। इस समय तुम्हें कुछ समय अकेले बिताने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि तुम अपनी ऊर्जा को फिर से पा सको और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सको। इन अकेले समय के दौरान तुम्हारे भी भीतर का शक्ति स्रोत जागृत हो रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में सच्चे नहीं है, जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ है, उनसे तुम्हें दूरी बनानी होगी। तुम्हें इन फेक दो दोस्तों से कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारी सच्चाई से अनजान है। जो लोग तुम्हारे प्रति सच्चे हैं, उन्हें तुम अपनी ताकत बनाओ और जो तुमसे झूठ बोलते हैं, उनसे तुम सशक्त होकर अलग हो जाओ। तुम्हारी शक्ति और ईश्वर की कृपा से कोई भी शत्रु तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश नहीं कर सकता। हर कोई जो तुम्हारे साथ बुरा करना चाहता था, अब उनके सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। तुम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ो और सफलता तुम्हारे साथ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा शिव जी का संदेश जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीव में प्रचुरता प्रकट करेगा। अगर आप अके स्टोरी की चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे भक्त, आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। ये कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुंचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ है। इस संदेश को ध्यान समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूर बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वो व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वो इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसके ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता था, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए था। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी दर्द छोड़ दी। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने के हुए कर्मों का एहसास करा रहा है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं, कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है।
वो व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो ये कैसे कर सके। वो खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है, अपनी आत्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। ये संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत सम या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु ये जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। ये एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वो व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कराया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वो हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो महादेव खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेंगे। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझे। ये ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा मतलब हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे। आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रहा था। मतलब ये सारी चीजें दिख रहा था, बहुत चर्चाएं किया जा रहा था। बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा ऐसा हुआ भी, उन्होंने इतनी सारी चीजें की आपको। मतलब एक तो आपकी स्थिति वैसे ही बहुत ज्यादा खराब था। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुआ था जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुका था। सारी चीजें, स्थिति जो अब था आपकी खराब हो चुका था। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश किया, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश किया कि ये इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। ये चीजें दिख रहा है वो स्थिति के वजह से आपका का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत ऐसा हो गया है, वो इनके तो खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं, ऐसी स्थिति में देख रहा हूं। एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश किया है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति या जो परिस्थिति तुम्हारी चल रहा है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी बैलेंस हो रहा है। समझ लो, एक एक ऐसा बड़ा इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वो शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है। आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो, सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक थरथरा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे, करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस सर्वनाश का और बड़ा है उनकी हालत पूरी तरह से। मतलब समझ लो, उनकी वजह है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां से कहां जाए, क्या करे और क्या ना करे। आगे खाई, दूसरी तरफ कुआं, इंसान जाए तो जाए कहां, ऐसी स्थिति उनकी हो चुका है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां खाई है। ये स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वो भुगतना होगा, ये चीज वो समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें, वो सारी परिस्थिति जो आपने झेला है ना, वो चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वो समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से साझा किया गया है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने किया है,
तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो ये सारी चीज समझने लग जाता है कि किस वजह से अभी तक वो समझ नहीं रहे थे। चीज खराब हो रहा था, सही हो रहा था, बाद में बस सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाता था, फिर खराब हो जाता था। फिर वो बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा में ये चीज देख रहा हूं, चाहे वे आपको बताए ना बताए, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करे ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया, अपनी लाइफ से मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो कुछ ऐसी चीज था जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा ये चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वर्क करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, बहुत ज्यादा गेमर हैं, ये कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अब अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वो टूट रहा है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरह से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा दे रहे हैं, ताकि वो अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वो टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे, कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वो कहीं निकले, किधर निले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया, मेरे बच्चे, ये बहुत ही खास है, ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदल रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इससे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। मैं जानता हूं ये समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है, तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है, तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, ये वो समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, ये समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है, कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं साथ हूं। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश, सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वो जल्द ही वो द्वार खुले जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बूझो, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान दे देखता है।
अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जुड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसीलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या सबसे अच्छा। लगता है मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसकी एक के कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वो तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वो संगीत, मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बहस सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर कर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो है बड़ा हट्टी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान ने हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है जो दूसरों की प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रहा है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहता है। मैं जानता हूं वो दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, ये सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव जी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखती है। इसीलिए इस संदेश को पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए जय हो महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि ये मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर संदेश को लाइक करके चैनल। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रायोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूं, क्योंकि ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि ये मेरी भी परीक्षा है, क्योंकि तुम अब एक योद्धा हो, तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है और तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। इस समय को तुम संजीवनी बनाओ, क्योंकि ये वही क्षण है जब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जिनकी नजरें तो तुम्हारी सफलता से जलती थी,
उन्हें अब तुम्हारे भीतर एक खास बदलाव दिखने लगा है। ये लोग पहले शायद तुम्हें कमजोर समझते थे या तुम्हारे खिलाफ कुछ नकारात्मक विचार रखते थे, लेकिन अब इन्हें तुम्हारे भीतर कुछ विशेष देखने को मिल रहा है। और जहां ये तुम्हें पापी मानते थे, अब ये खुद अपने कर्मों की असलियत से अनजान है, क्योंकि जो लोग मोह और माया में फंसे होते हैं उनका दृष्टिकोण कभी कभी साफ नहीं हो सकता। वे दूसरों में अपने ही दोषों को देखने की गलती करते हैं। अब तुम्हारे सामने कुछ ऑफर आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये ऑफर पहले तुमने ठुकराए थे, लेकिन अब तुम्हारी स्थिति बदल चुकी है। ये कोई ऐसा का कक्ट हो सकता है जो तुम्हारी सफलता और समृद्धि के दरवाजे खोलने वाला हो सकता है। किसी ने पहले तुम्हारी उपेक्षा की हो, लेकिन अब वही व्यक्ति तुम्हारे पास एक नए अवसर के साथ वापस लौटेगा। तुम्हारे पास अब ये अवसर होगा कि तुम इस बार इसे स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हें जीवन में एक बड़ी सफलता दिला सकता है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, अब उनके अंदर डर और उलझन की स्थिति है, क्योंकि अब तुम्हारी ताकत और सफलता उनके सामने आ रहा है और वे खुद को उस पाप की परिभाषा में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा था। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने नहीं किया वो गलत था, और अब तुम्हारी कर्म की सत्यता और दिव्यता उनके लिए एक सबक बन रही। तुम अब अपने कर्मों के फल को देखोगे और ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे सामने आने वाले सभी अवसर तुम्हारे प्रयासों और ईश्वर की कृपा से होंगे। ये समय तो तुम्हारे लिए बहुत सकारात्मक बदलावों का है, इसलिए इन अवसरों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, पापा पापा लिखे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन में अशांति और ड्रामा लाने की कोशिश करते थे, अब तुम्हारे शांत और संतुलित स्वभाव से बहुत परेशान हो गए हैं। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य मुकुट है जो तुम्हारी शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। तुम्हारा उन चक्र बहुत सक्रिय है और तुम जो कुछ भी चाहते हो वो तुम्हारे पास आसानी से आ जाता है। ये तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ब्राह्मण के प्रति विश्वास का परिणाम है, जिसके कारण तुम बड़े से बड़े लक्ष्य भी सरलता से हासिल कर लेते हो। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करते थे, जो तुम्हारे शांति के समय में हस्तक्षेप करते थे। ये निर्णय तुम्हारे भीतर आंतरिक शांति और स्थिरता लाने के लिए था। अब जो तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता और ड्रामा फैलाते थे, उनके बारे में सोचकर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। तुमने शांत रहकर और सही दिशा में आगे बढ़कर अपनी शक्ति को और मजबूत किया है। ये तुम्हारी ऊर्जा और विश्वास का परिणाम है कि तुम अब उन इवल स्पेल से बच चुके हो जो तुम्हारे खिलाफ भेजे गए थे। वो सभी नकारात्मकता अब वापस उन्हीं के पास लौट चुकी है। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय धैर्य और मानसिक शांति है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये पसंद नहीं आता। वे चाहते हैं कि तुम उनकी तरह बिखरे हुए या गुस्से में आकर व्यवहार करो, परंतु ये तुम्हारी समझदारी है कि तुम इनसे दूर रहते हो। ऐसे लोग कभी भी सुधारने वाले नहीं होते। वे तुम्हारे राह में रोड़े डालते रहेंगे। यदि कभी जरूरत पड़े तो इनसे दूर जाने में कोई संकोच मत करना। ये लोग केवल उन्नति में रुकावट डालते हैं। तुम्हारे पास अब दो विकल्प है, या तो इन लोगों के नकारात्मक प्रभाव को नजरअंदाज करके शांत रहो, या फिर पूरी तरह से इन्हें अपने जीवन से हटा दो। दोनों ही निर्णय कठिन हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम ये फैसला सही समय पर ले पाओ। तुम शक्तिशाली योद्धा हो और तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की योजना बना रही है। वो तुम्हें उस स्थान से दूर ले जाना चाहती है जहां तुम और तुम्हारा परिवार सच्ची खुशी और समृद्धि का अनुभव करेंगे।
ये परिवर्तन बहुत सकारात्मक होगा और तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से तुम्हें ये जानकारी दी जा रही है जो तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। अब तुम इस दिव्य आशीर्वाद के पात्र हो, इसलिए इसे स्वीकार करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे पास आती है, लेकिन तुम शांत रहते हुए इन्हें नकार सकते हो। तुम्हारा मानसिक शांति, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशियां उन नकारात्मक शक्तियों को पसंद नहीं आती। एक समूह है जो तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का परिणाम है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई को कई लोगों ने तोड़ा, बदला और उसे तुम्हारी कमजोरी मानने की कोशिश की, लेकिन ये लोग अब महसूस कर रहे हैं कि तुम किसी और से बिल्कुल अलग हो। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये सब इसलिए क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम्हारी नीयत साफ है और तुम कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। ये सत्य है कि जीवन में कई कठिनाई आती है, खासकर जब तुम नेक हो, जब तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो। दुनियादारी में लोगों के बीच स्वार्थ और लालच ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो या दोस्त, हर कोई किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़े होते हैं। लेकिन तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी नीयत और कर्म शुद्ध है। तुम जो भी करते हो वह सही है और इस दुनिया का कोई भी नकारात्मकता तुम रास्ते को रोक नहीं सकती। तुम जो हो वो अद्वितीय है। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा विश्वास किसी भी बुराई से अछूता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विरोधी थे, जिन्होंने ने तुम्हारी निंदा की और तुम्हें परेशान किया, वे अब खुद ही एक गहरी दुविधा में फंसे हुए हैं। जब तक तुम अपनी ऊर्जा देते रहे, जब तक तुम उनके साथ अपनी पीड़ा और दुख बांटते रहे, वे उस पर आनंदित होते रहे। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे दर्द में इजाफा करना था, तुम्हारे जीवन में और भी परेशानियां पैदा करना था। इनका काम ही यही था कि तुम्हें मानसिक और भावात्मक पीड़ा में डुबो रहे। लेकिन अब इन लोगों की स्थिति बदल चुकी है। जब तुमने अपनी शक्ति और आंतरिक शांति पर ध्यान देना शुरू किया, जब तुमने इनकी चालों को समझना शुरू किया, तो तुम्हारा ध्यान इनकी नकारात्मकता से हटने लगा। ये लोग अब खुद के जाल में फंसे हुए हैं। उनकी मन मर्जी और नाकाराता अब उनके लिए एक घेरा बन गई है और वे इस घेराबंदी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वे जितनी कोशिश करते हैं, उतना ही डर और भ्रम उनकी आत्मा को घेर है। उनका जीवन अब उनके अपने कर्मों के बोझ तले दब चुका है। इनकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है, क्योंकि तुम अपनी मानसिक शांति को बनाए रखते हुए इस संघर्ष से बाहर निकल चुके हो। तुमने समझ लिया है कि चाहे ये लोग कितना भी आक्रामक हो जाए, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति से इनकी नकारात्मक से खुद को मुक्त कर लिया है। इनकी नफरत, इनकी चालें अब तुम्हें नहीं छू सकती। तुम्हारे मन की शांति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षा कवच बन चुका है। तुम्हारा ध्यान अब अपनी सफलता और शांति पर है और इससे इनकी नफरत और जहर उन्हें खुद ही निगलने लगा है। वे अब खुद डर रहे हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया अब वही उनके लिए वापस आ रहा है। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देते। तुम केवल अपने आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा में रहते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। इनका गुस्सा, इनकी नफरत अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ कभी गलत हुए थे, तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा एक दूसरे के लिए बहुत तरस रही है। तुम्हारे और उनके बीच कुछ बातें अपूर्ण रह गई, कुछ गलतियां हुई और कुछ दूरी बन गई। लेकिन अब समय आ चुका है जब तुम दोनों उन चीजों को बैलेंस करना चाहते हो। तुम दोनों अब इस स्थिति को ठीक करना चाहते हो और तुम्हारे मन में उन भावनाओं को ठीक करने की इच्छा है। ये जो कंपटीशन व ऊर्जा है, ये एक अस्वस्थता है जो कभी कभी तुम्हारे रिश्ते में आई थी। ये भावना कि मैं हमेशा ऊपर रहूं, कि मुझे इस इंसान से कभी भी बेहतर होना चाहिए, अब तुम्हारे रिश्ते में कोई स्थान नहीं रखती। अब तुम्हारी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ने का समय है और तुम इसे समझ रहे हो। तुम्हें अवेयरनेस आ चुकी है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख और दर्द दिया, उनका समय अब खत्म होने वाला है। उनका अब उनके पीछे लौटने वाला है और तुम अब उन चीजों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा पर अब उनका
असर नहीं होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं फुल मून के समय। तुम बहुत इमोशन महसूस करते हो, तुम्हारा दिल बहुत कुछ महसूस करता है और तुम्हारे अंदर एक गहरी संवेदनशीलता है। ये तुम्हारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है और जैसे हर बदलाव कुछ दर्दनाक होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। ये अकेलापन, ये खालीपन, ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने तुम्हें तुम्हारी असली महत्ता और तुम्हारी आवश्यकताओं को पहचानने का अवसर दिया है। तुम्हें ये समझने का समय है कि जिन चीजों को तुमने खो दिया था, जिन्हें तुम्हें लोगों के कहने पर छोड़ा था, उन चीजों को फिर से पाने का समय आ चुका है। अब तुम खुद को ये संकल्प दो कि तुम अपनी खुशियों के लिए, अपनी शांति के लिए उन खोई हुई चीजों को फिर से पा सको। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान अब तुम्हारे जीवन में हर बदलाव को सहज बना रहे हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। अब तुम अपनी राह पर सही दिशा में चल रहे हो और तुम्हें ये समझ आ गया है कि सच्चे प्रेम, सच्ची खुशी केवल तुम्हारे भीतर से निकल सकती है। तुम जो भी अब चाहते हो वो तुम्हारे पास जल्दी आएगा, क्योंकि तुम सच्चे हो और ईश्वर की कृपा तुम पर है। प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग गुस्से और जलन से भरे हुए हैं, वे जानते हैं कि उनका समय अब आ चुका है। उनके भीतर गहरी नाराजगी और घृणा का भाव है, जो अब पूरी तरह से उनके कर्मों का परिणाम बनकर सामने आ रहा है। जब तक किसी को उनके कर्मों का फल नहीं मिलता, वे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हाँ मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण न हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।